और संजीव त्रिवेदी को आप देख रहे हैं, जुलाना से हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि जुलाना में आज विनेश फोगाट अपना नामांकन भरने जा रही है और काफी हलचल उनके पीछे दिख रही है। संजीव, क्या तस्वीर वहां की? यहाँ देखिए, इस वक्त मैं हूँ जुलाना में, जींद का जुलाना विधानसभा क्षेत्र जो इस बार स्टार कंस्टिट्यूएंसी बन गया है इस बार के चुनाव में, क्योंकि यहाँ से प्रत्याशी विनेश फोगाट हैं। और देखिए, इस वक्त जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ये इलेक्शन ऑफिस है, कांग्रेस इलेक्शन ऑफिस, जो कल ही खोला गया है और यहाँ पर तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। खुद विनेश फोगाट का गांव जहाँ वो इस वक्त हैं वो यहाँ से कई किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त तमाम लोग उनकी बाट जो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से निकल करके आज वो जींद जाएंगी और जींद कलेक्ट्री में अपना नामांकन करेंगी। आप जानती हैं, जैसा कि आपने बताया, नामांकन की तारीख नज़दीक आ गई है, कल आखिरी तारीख है और करीब करीब टिकट यहाँ पर सब लोगों के फाइनल हो चुके हैं। और ऐसे में विनेश फोगाट पर नज़र कि किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस जीता करती थी एक दौर में, लेकिन अमूमन कहा यह गया है कि ये जो सीट रही जुलाना वो उन 10 सालों को छोड़ दे जब हुड्डा काल था, उसके पहले या बाद में इंडियन नेशनल लोकदल के पास रहा करती थी और पिछली दफ़ा यहाँ से जननायक जनता पार्टी ने सीट जीती थी। लिहाजा ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट हमेशा से टेढ़ी खीर रही है। पर विनेश फोगाट तो विनेश फोगाट है, एक सेलिब्रिटी चेहरा। जाहिर है कि उनकी मौजूदगी की वजह से यहाँ पर चमक दूसरी है और इसी बात को यहाँ आकर के सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं और आपको कम से कम एक प्रतिक्रिया तो जरूर हम दिलवाते हैं कि ये बताइए, ऐसे में जबकि कांग्रेस यहाँ पर विनेश फोगाट को लेकर के आई है और ऐसे में जबकि ये सीट हमेशा से दूसरे दलों को जाती रही है, कितना मजबूत दावेदारी विनेश जी का देखते हैं इस बार आप? इसका विनेश जी तो एक तरफा जीतेगी। हाँ, बिल्कुल एक तरफा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये मतलब पहलवान है, देश की शान है, इसका नया चेहरा है, बढ़िया परिवार भी बहुत बढ़िया है। यही प्रश्न आपसे भी है। आप बताइए कि विनेश फोगाट का ये ऑफिस आप बैठे हैं यहाँ पर, क्या इस बार लग रहा है आपको जुलाना में? विनेश फोगाट स्टार है, इसने हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में डंका बजाया है और हमारे लिए तो सबसे बड़ी गर्व की बात यह कि हमारे जुलाना की बहू है। रही बात है, इसने महिलाओं की लड़ाई लड़ी है बिल्कुल मजबूती से। जो दिल्ली में बैठे थे जंतर मंतर पे ब्रजभूषण के खिलाफ और अब भी वो नाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। हम तो ये डिमांड करा है बीजेपी वाले थे, एक बार ब्रजभूषण आड़े लिया हो बस। आप चाहते हैं कि ब्रजभूषण यहाँ आए? चुनाव लड़ा हम तो नूचा वहाँ, यहाँ से। हाँ, यहाँ से वो क्यों लड़ेंगे? वो तो उत्तर प्रदेश के हैं। फिर उत्तर प्रदेश के वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं ना कि मैं इसके खिलाफ बयान करूंगा, ये है वो है, प्रचार करूंगा पार्टी का। आपको लगता है यही सबसे बड़ा मुद्दा इस बार होने जा रहा है यहाँ पर, ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान? हाँ बिल्कुल, जो बीजेपी की खिलाफत है सबसे ज्यादा यही बयान है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो माहौल है इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, लोगों से बात करके समझ में आती है कि मुद्दे क्या हैं। आप अगर हम मुद्दे की बात करें तो सबसे बड़ी बात तो ये हो जाता है कि ये जो बड़ा समाज है यहाँ पर, जाट समुदाय का, जिससे विनेश फोगाट भी आती हैं, वो यहाँ की प्रभु जाति है, मजबूत समाज है, लेकिन यहाँ पर ओबीसी समाज और दलित वोट बैंक भी अच्छे खासे संख्या में है। यहाँ ये जो सीट है जननायक जनता पार्टी के पास है और उन्होंने अपने सिटिंग एमएलए को टिकट दिया है, अमरजीत ढांडा। लेकिन इसके अलावा एक यहाँ पर सुरेंद्र लाठर हैं जो कि भी लड़ रहे हैं और उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलेगी, वो मिली नहीं, तो अंत में जाकर के उन्होंने टिकट ले लिया है इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी की जो गठबंधन है। अब इन परिस्थितियों में विनेश फोगाट आ रही हैं। आज उनका कार्यक्रम ये है कि यहाँ से वो रोड शो की शक्ल में चलेगी और पहुंचेंगी जींद और बीच में जितने भी गांव है वो उनसे होते हुए जाएंगी और वहां जाकर के पर्चा दाखिल करेंगी और फिर विधिवत तौर पर उनका चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। जी चलिए, तो ठीक है, लगातार फिर आज आप न्यूज़ 24 पर छाए भी रहेंगे क्योंकि जुलाना में आप मौजूद रहेंगे विनेश फोगाट के साथ। तमाम तस्वीरें आपके जरिए हम